beautiful thing is, Sanjeev Kaushik, the beautiful thing is, grant him bail. The beautiful thing is, RP Singh and Karan Verma, that every time there is a summons, the Aam Aadmi Party does a press conference and says, आप अरेस्ट कर लो उनको, आप कल ही अरेस्ट कर लो. और ये तो मतलब पहले ही अरेस्ट करना चाहते हैं, बिफोर गुजरात इलेक्शंस, बिफोर दिल्ली इलेक्शंस, बिफोर लोकसभा इलेक्शंस, बिफोर म्युनिसिपैलिटी इलेक्शंस. एंड देन टुडे मिस्टर केजरीवाल एक्चुअली टेल्स द कोर्ट कि मेरे को पहले प्रोटेक्शन चाहिए क्योंकि मैं अरेस्ट नहीं होना चाहता. आप तो अभी भगत सिंह बन रहे थे, कह रहे थे कर लो अरेस्ट, आज अरेस्ट कर लो, कल अरेस्ट कर लो. नाउ यू आर सेइंग मैं अरेस्ट नहीं होना चाहता. आई विल अपीयर ओनली व्हेन आई गेट प्रोटेक्शन. संजीव को 20 सेकंड. दूसरा कोई सामान्य आदमी होता, बहुत सिंपल सी बात मैं पूछ रहा हूं, क्या ईडी अभी तक इंतजार करती? 1 समन 2 3 4 5 6 7 8 क्यों कर रही है? वो एक्शन लेना चाहिए ना, वो एक्शन लेना. हम तो ये कह रहे हैं कि यदि आपके पास एविडेंस है तो एक्शन लीजिए, आप ये तमाशा मत कीजिए. मैंने कहा कि ये तमाशा मत कीजिए, एक्शन लीजिए यदि आपको ऐसा लग रहा है. कोर्ट कौन गया? ईडी गई ना. तो कोर्ट भी आप जा रहे हैं, कोर्ट की बात भी नहीं मान रहे हैं, इधर समन पे समन लगातार जारी कर रहे हैं. आप केवल चाहते हैं कि ये बात चर्चा में रहे, मीडिया में चर्चा. आप चाहते हैं, आप जाइए समन्स के लिए. हो सकता है समन्स के बाद उनको भी हो सकता है अरेस्ट कर लिया जाए, हो सकता है ना अरेस्ट किया जाए. आप जाइए. तो आम आदमी पार्टी ये मानती है कि ये बिल्कुल गैर संवैधानिक है, ये गैर जरूरी है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये गलत तरीके से. सर कि डजंट मैटर आम आदमी पार्टी क्या मानती है. आम आदमी पार्टी ये भी मान सकती है कि हम जुपिटर पे रहते हैं, बट इट डजंट मैटर व्हाट यू थिंक. तो मैंने कहा कि दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती. यदि उसके पास, ईडी के पास एविडेंस है तो वो अपनी कार्रवाई करे. वो इस तरह से चिट्ठी पत्री कार्रवाई तो कर रही है समन्स देके आपको, तो समन्स के पालन नहीं कर रहे हैं केजरीवाल साहब. अगली कार्रवाई करे तो अगली कार्रवाई करे ना. वो कोर्ट भी जाती है, कोर्ट की बात भी नहीं मानती है ईडी, और उसके साथ साथ लगातार आप कोर्ट में सुनवाई कर दे, कोर्ट एक समय दे दे, उसके बावजूद फिर कल भी परसों भी लगातार करते रहिए इसी तरह से. ये भारतीय जनता पार्टी की एक इकाई बन के रह गई है. मैं बार बार ये बात कहता हूं कि केवल और केवल यही प्रयास है कि इस इलेक्शन में या आम आदमी पार्टी के बढ़ते हुए प्रभाव को, छवि को कैसे धूमिल किया जाए. लगातार कोशिश. धूमिल तो आपकी तब हो रही है जब कोर्ट आपसे पूछ रहा है कि व्हाई आरंट यू फॉलोइंग द लॉ. Do you think anything else is left? वो तो सारा ही धूमिल हो गया. तो जो डर है वो तो इससे ज्यादा स्पष्ट क्या बोला जा सकता है कि हमें डर है. पैटर्न यही दिखाता है कि आप पूछताछ के लिए बुलाते हैं और उसके बाद गिरफ्तार क्यों है? जब आपने कुछ किया ही नहीं तो डर किस बात का? उसके बाद गिरफ्तारी के बाद क्या? पर क्यों होगी गिरफ्तारी? किसी और की गिरफ्तारी के बाद क्या? मतलब आम आदमी पार्टी का हर एक बड़ा नेता जो आम आदमी पार्टी को संभालता हो, चलाता हो, सब कोई धीरे धीरे ऐसे ही जेल में चला जाए और बैठ करके अब सिद्ध करता रहे कि नहीं हम निर्दोष हैं. आप सिद्ध नहीं करेंगे कि आप दोषी हैं, सिद्ध करता रहे कि हम निर्दोष हैं. ओके, करण वर्मा, द ओनली वे टू ब्रेक दिस सर्कल ऑफ फार्स, if I may call it that, is that, as Mr. Kaushik rightly says, just arrest. No, why this insane circle of summons? I don't agree. Summons? I don't agree. Just arrest if he's not respected the summons. So for Mr. Kaushik, it is damned if you do, damned if you don't do. Had Mr. Kejriwal been arrested, they would have gone tom-tomming in the town with the martyr syndrome. देखो हमें arrest कर लिया, देखो हमें arrest कर लिया. Now that they are being issued summons after summons in a civil manner, where they are asking him to present himself, he is playing this game. So the truth is, Padmaja, let's understand this. First, they were in denial. There is no scam that has happened. Then they said, now let me speak, please. Then they said, once it was established there is a scam, then they said there is no money trail. The Supreme Court, while rejecting Manish Sisodia's bail plea on 30th October 2023, said there is a money trail of 338 crores established. Now they are saying, where is the money? Now Dinesh Arora and Vijay Nair have clarified how the money was routed to companies in Goa and Gujarat who were running the election campaigns, and even by the confession of Manguta Reddy, it's now known how this entire thing unfolded. Now they are saying, oh, why are you not arresting us? So the truth is, the doors are closing on them, and they cannot undermine the intelligence of the people. People are no longer going to fall for this drama of yours. They understand that liquor gate happened. Manish Sisodia is in jail. Sanjay Singh is in jail. They've been denied bail. You've not been able to go to the court to quash any of this. You have the answering to do, and sooner or later, there is a special place waiting for you where Manish Sisodia and Sanjay Singh are. And you know that. You know that, so you are creating all this drama. Alas, you will not even get any political mileage out of it. It is not about 100 crores. It is not about 300 crores. Now it is about 2002 crores, because the CAG report with Times Now actually pegs the loss that happened, thanks to the malfeasance, thanks to the mismanagement, thanks to actually concessions which were given to certain
friends or otherwise, at 2,002 crores. And you're still saying that the summons are illegal. 2,002 crores lost to the public exchequer, Sanjeev Kaushik. ये आंकड़े आपके पास आए हैं, बेहतर सर सीएजी की रिपोर्ट है। हाँ तो भाई आपके CAG पास की आए ना, रिपोर्ट है। आप सीएजी क्या और सीबीआई क्या और ईडी क्या, सारे आंकड़े तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जारी किए जाते हैं। वही लोग सबसे पहले तो उन्हीं लोगों के पास पहुंचती है ना। तो सर फिर आप मत मानिए ना, आप ईडी मत मानिए, आप सीबीआई मत मानिए, आप हाईकोर्ट मत मानिए, आप सीएजी मत मानिए, आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ केजरीवाल के हिसाब से जिन चलते लोगों ने रहिए। नहीं माना वो जेल में गए, जो टूट गए सो टूट गए, अरे तो आप कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानेंगे तो जेल ही जाएंगे ना। जो बीजेपी की तरफ चले गए। नहीं होगा ऐसा नहीं चलेगा। मैं सिर्फ एक लाइन में एक ही बात कह रहा हूं कि यदि आपको लगता हो कि भारतीय जनता पार्टी को, कि आम आदमी पार्टी को ऐसे नेस्तनाबूद करेगी, ये सपने की बात है। आप दिल्ली में, आपके नाक के नीचे दिल्ली में पिछले 3 बार से लगातार 20 साल से आप एमसीडी में जमे रहे, और जितनी बार आपने इस तरह की कीचड़ उछाली है और जितनी बार छीटाकसी की है, एमसीडी का इलेक्शन था ना, रोज शाम में, रोज शाम में इलेक्शन के समय, रोज शाम में एक वीडियो लेके आते थे ये लोग। इलेक्शन के वक्त में, एमसीडी के इलेक्शन के वक्त में रोज शाम में एक वीडियो जारी की जाती थी, सत्येंद्र जैन मुनक्का खा रहे हैं, सत्येंद्र जैन मेवा खा रहे हैं। हुआ क्या? दिल्ली के लोगों ने कहा कि ये तमाशा बंद कीजिए, बाहर जाइए आप। नहीं, वो मुनक्का नहीं खा रहे थे, वो मसाज करा रहे थे। बट एनीवे दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। जो भी कर रहे थे वो, लेकिन दिल्ली की जनता ने ये बात समझा कि आप कहना क्या चाहते हैं और करना क्या चाहते हैं। ओके, 10 seconds करण वर्मा, then I want to bring in RP Singh, क्योंकि सारी एजेंसीज इंक्लूडिंग दिस CAG रिपोर्ट apparently belongs to BJP and RP Singh, but 10 seconds करण वर्मा. Correct. Yeah, so Padmaja, you've placed before the CAG report. There was another RTI that was filed by Ajay Bose on finding out what was the loss to the exchequer. And it showed that on a daily basis, where the realization of excise used to be 22 crores, it was 16 crores, 15.8 crores to be precise every day, which means there was a loss of 6 to 7 crores per day. That also roughly amounts to 2,000 crores. So it's from two sources now that we know that there was a loss of 2,000 crores to the exchequer. Not all agencies can be wrong. CAG, RTI, excise policy, and even Kejriwal rolled back the excise policy, citing the same thing, that there has been a realization of 37.5% less in the last quarter. That's why he rolled back the policy. So you can't deny today that there was a scam of minimum 2,000 crores that happened, which is why they are in jail and Kejriwal has serious answering to do. All right, but RP Singh, maybe even RTI is under your control. CAG we have quoted, ED has made submissions, CBI has made submissions, all under your control. Well, it's Mr. C. Arvind, the bureaucrat is under our control, who stated that the policy was dictated by Mr. Kejriwal. So he's in services. He'll lose his job if he speaks lie. Secondly, Mr. Vijay Nair is under our control. Vijay Nair was allotted a bungalow of Mr. Kailash Gehlot, the minister in Delhi. Mr. Kailash Gehlot never stayed in that bungalow. From that bungalow he operated. And then is K. Kavita under our control, who came and met the Kejriwal gang here in Hotel Oberoi. There are videos and there are records of their telephone records and track record of that. So there are evidences, and then that's why court has not been giving bail to all these people, all the other friends of Kejriwal. But one thing is very clear: भ्रष्टाचार की बकरी कब तक खैर बनाएगी?